हेलो फ्रेंड्स, ध्यानम पीसीएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो एडुटेरिया टेस्ट सीरीज से रहेगा, जिसमें यह टेस्ट नंबर 6 है। इससे पहले टोटल 5 टेस्ट एडुटेरिया से कंप्लीट किए जा चुके हैं। यदि आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो उसे आप प्लेलिस्ट में जाके कंप्लीट कर सकते हैं। और साथ में इसे आस्था आईएएस के भी टेस्ट कंप्लीट किए गए हैं, तो आप उसे भी टेस्ट सीरीज नाम से प्लेलिस्ट ओपन किया गया है, तो आप साथ में सभी टेस्ट वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस टेस्ट को कम से कम आप 3 बार ज़रूर लगाएं, जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो सकें। और यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन वहीं पे दिया जाता है और आपके पीडीएफ वगैरह सब कुछ वहाँ आसानी से मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के टेस्ट को। और फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से जो वीडियो रहे वो अपलोड करने के लिए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के टेस्ट को, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? तो वर्तमान में जो उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं, तो यह हो जाएगा जो कि यह टोटल 34 न्यायाधीश हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, लोकसभा में किसी विधायक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? तो यह जो होता है यह हो जाएगा जो कि द्वितीय वाचन पे यह बहस होता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है? और एग्जाम पॉइंट व्यू से यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि 243 में आई में यह दिया गया है गठन। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यह जो सुमेलित नहीं है यह पूछा जा रहा है, तो देखा जाए तो राज्यसभाओं के सदस्य का निर्वाचन आयर मंडल, जो कि यह गलत है। राज्यसभाओं के लिए साहित्य, कला और विज्ञान से सामाजिक योगदान दिया गया है, यह आयरलैंड से लिया गया है, जबकि यह निर्वाचन दिया गया, ये गलत है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, वरीयता अनुक्रम में छठे स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष के साथ किसको रखा गया है? तो यह जो क्रम क्रम पोस्ट पूछा गया है, तो यह जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के बराबर यह रखा गया। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है लोकसभा के अध्यक्ष का। संसद के उच्च सदन में निम्नलिखित राज्यों की सीटों के सही अवरोही क्रम को चुनें। तो सीटों के आधार पे बोला जा रहा है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? सबसे पहले देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कितनी हैं? उत्तर प्रदेश में 31 हैं, और 31, महाराष्ट्र में कितना है? 19, तमिलनाडु में कितना है? 18, और बिहार में 16। तो आप देख सकते हैं जो ये सही क्रम है, तो ए ऑप्शन के साथ आप जा सकते हैं। सर, राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम कब हुआ था? तो राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम जो हुआ था यह हुआ था 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को हुआ था। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, तो यह त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? जो कि राष्ट्रपति को संबोधित करता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने संविधान के भाग 3 में उल्लेखित अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा है? तो यह जो कहा गया है यह प्रारूप समिति के द्वारा किया गया, यह सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। संघ वह कर्तव्य है, वह बाह्य आक्रमण है और आंतरिक असंतति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करता है, ये संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद जो कि संविधान के 350 में अनुच्छेद में दिया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पे आधारित है कि, तो यह इसके पॉइंट दिया गया है, तो यह दिया गया है जो कि यह जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त करता है प्रजातंत्र के आधार पर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से भारत के राष्ट्रपति हुए जो पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए थे? तो यह देखा जाए जो कि इसके ऑप्शन को आप पढ़ सकते हैं। और भारतीय इतिहास में क्या हुआ, दो राष्ट्रपति हुए थे जो कि मृत्यु, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये एक हो जाएंगे, और दूसरा जो था यह फखरुद्दीन, जो कि सी, आप देख सकते हैं दोनों इसमें नाम दिया गया है, तो आप ई के साथ जा सकते हैं। ये 2 राष्ट्रपति इतिहास में थे जो कि अपने कार्यकाल के समय ही मृत्यु प्राप्त हो गए थे। अगले, निम्न में से किसे राज्यपाल नियुक्त तो कर सकता है लेकिन उसे पद से हटाया नहीं जा सकता है? तो यह हो जाएगा जो कि
इसका देखा जाए तो लोकसभा के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं होती है। तो यह इसके आंसर जो कि देखा जाए तो एक से अधिक हो जाएगा। और इसका राज्यपाल इसका देखा जाए तो ई ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ई के साथ आप जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी भी वित्त विधेयक को विधान परिषद अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो यह हमने पिछले को उसमें भी देखा था, जो कि 14 दिन तक अपने पास रोक सकता है, और यह 14 दिन इसमें दिया नहीं है। तो आप इसके ई ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। भारत में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। तो यह किस ऑप्शन में है? तो यह हो जाएगा जो कि राज्यसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, विधान परिषद के चुनाव। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? जो कि एकल संक्रमणीय पूछा जा रहा है। भारत में क्या है, राज्यसभा और विधानसभा के चुनाव एकल संक्रमणीय मत से होता है, और इसके अंतर्गत जो होता है ना, तो यह राज्यसभा के चुनाव और इससे संबंधित है। तो इसका देखा जाए तो राज्यसभा और यह लोकसभा, इसका आंसर देखा जाए तो ई होना चाहिए। एक से अधिक होगा यह ऑप्शन। तो आप इसके ई ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। ई ऑप्शन होना चाहिए। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा गुण ध्वनि तरंग में विद्यमान नहीं है? तो यह जो हो जाएगा गुण ध्वनि जो कि ध्रुवन में विद्यमान नहीं होता है। ई ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। मोल्ड निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? तो मोल्ड जो कि फंजाई के अंतर्गत आता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 1 डायोप्टर निम्न में से किसके बराबर होता है? 1 डायोप्टर जो कि यह देखा जाए तो 1 डायोप्टर 1, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 1 मीटर 1 डायोप्टर 1 मीटर एम के इसके बराबर होता है, -1 के बराबर। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन। निम्न में से तापमान की एसआई इकाई कौन सी है? तो तापमान की एसआई इकाई पूछा जाए जो कि केल्विन हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही है। मोबाइल फ़ोन चार्जर किसका उपकरण है? मोबाइल फ़ोन चार्जर जो कि एक प्रकार का स्टेप अप नहीं, यह एक प्रकार का स्टेप डाउन का ट्रांसफार्मर है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से गामा किरणें की प्रकृति है? तो गामा किरणें की प्रकृति कौन सी एक प्रकार की क्या है? जो कि यह उच्च ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत ऊर्जा को उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। तो यह डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन जल में घुलनशील होते हैं? तो जल में घुलनशील वाले विटामिन कौन होते हैं? जो कि विटामिन बी और सी हो जाएगा। यह बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। विद्युत संचरण हेतु उच्च वोल्ट ग्रिड का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें शक्ति हानि की शक्ति की हानि की अधिक होती है। तो ये डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परिवर्तित ध्वनि के बीच कम से कम कितना समय का अंतराल होना चाहिए? तो यह समय पूछा जा रहा है। डिस्टेंस पूछता था तो यह जो कि 0.1 सेकेंड के अंतराल होना चाहिए। सी ऑप्शन। नाभिक के अलावा कोशिका के किस अंगक में डीएनए होता है? तो डीएनए जो कि माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो बिल्कुल सही है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और यह देखा जाए तो हरित लवक में यह डीएनए पाए जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों हो जाएगा। तो आप 1 और 2 मतलब ए ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होने वाले जलीय फर्म है? तो जैव उर्वरक के रूप में जो कि जलीय फर्म हो जाएगा यह एजोला, इसका आंसर सही हो जाएगा। बी ऑप्शन। और फ्रेंड्स, यदि आपने साइंस का क्वेश्चन यदि प्रैक्टिस अभी तक नहीं किया है तो उसे ज़रूर करें। लूसेंट से टोटल जो साइंस के क्वेश्चन दिए गए हैं वो टोटल प्रैक्टिस किए गए हैं। तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाके जरूर कंप्लीट करें। इसके अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होने वाला जलीय फॉर्म है? जो कि एजोला हो जाएगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन। निम्न में से किस में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल जो कि देखा जाए तो सभी में पाया जाता है। तो आप इसे ई ऑप्शन के साथ जा सकते हैं।
चींटी, मधुमक्खी, बिच्छू, तिलचटा सभी हो जाएगा। एंड विभिन्न फसलों के लिए मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह जो हो जाएगा इसका आंसर जो कि मैग्नीज हो जाएगा, इसका आंसर ए ऑप्शन। श्वसन किस प्रकार की दहन क्रिया का उदाहरण है? तो श्वसन एक प्रकार का जो कि मन दहन का एक उदाहरण है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो यह एक प्रकार से यह क्या कहते हैं प्लेस्टिड हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह जो हो जाएगा एक प्रकार का परमाणु क्रमांक हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही है। उष्णगतिकीय रूप से कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी रूप कौन सा है? तो सर्वाधिक अस्थायी रूप जो कि कार्बन का यह हो जाएगा आंसर जो कि ग्रेफाइट का है। यह सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका पदार्थों के परीक्षण में प्रयोग होता है? तो पदार्थों के परीक्षण में जो प्रयोग किया जाता है यह हो जाएगा परावैंगनी किरण, ये तो सही है। सोडियम बेंजोनेट, यह भी सही है। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम एसिटिलीन, आप देख सकते हैं 2 ऑप्शन तो इसके सही है, तो इस हिसाब से आप ई के साथ जा सकते हैं, एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो सुमेलित पूछा जा रहा है, जो कौन इसमें मैचिंग सही है जिसका। तो देखा जाए तो जल गैस पूछा जाए, सीएनजी जैसे हमें पता है, तो सीएनजी कौन हो जाएगा? मीथेन प्लस मीथेन, ये तो पहले से ही गलत है। तो सीएनजी जो कि सीएनजी क्या होता है? मीथेन और प्लस इथेन का होता है। इसमें ब्यूटेन प्रोपेन दिया है जो कि गलत है, तो आप इसे डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन जो आपको आंसर पता रहो उससे ही आप क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, समय की बचत होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो गलत कौन सा ये पूछा जा रहा है? जो कि गन्ने के रस को किण्वित करने का सिरका बनता है। सिरके में उपस्थित अम्ल बेंजोइक अम्ल होता है। सिरका एक परीक्षक के रूप में काम करता है। सिरके में एंथोनिक अम्ल का उपस्थिति होती है। तो यह जो कि कौन सा कथन सत्य है? तो कथन देखा जाए तो कथन इसका पूछा जा रहा है, जिसमें क्या है देखा जाए तो यह तो पहला ऑप्शन तो ये सही है। फिर सिरके में उपस्थित अम्ल बेंजोइक अम्ल का होता है, ये तो गलत है। और सिरका एक परीक्षक के रूप में उपयोग होता है, यह सही है। बिहार में एथेनॉल अम्ल का उपस्थिति होता है, तो देखा जाए तो यह भी सही है। तो आप 134 इसमें यह सी ऑप्शन इसका दिया गया है 134, तो आप इसके सी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। इसके अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है, तो अर्धचालन मतलब सेमीकंडक्टर में चालन होता है, तो यह कौन सा हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स एवं होल्स दोनों के द्वारा होता है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे पदार्थ में क्या ठोस जिनकी विद्युत चालकता चालक और अचालक के बीच होती है। प्राणियों के निम्नलिखित में से किस संवर्गों में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है? तो त्रिकोष्ठीय हृदय जो कि उभयचर में पाया जाता है, तो आप इस तरीके से डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, उभयचर और सरीसृप में। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति होती है। तो विद्युत शक्ति किसके बराबर हो जाती है? जो कि 4 गुनी बढ़ जाती है। तो यह हो जाएगा बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है वो पूछा जा रहा है, तो हम देख सकते हैं जो कि पूछा जा रहा है A×A, जो कि AB सुमेलित नहीं है। तो यह जो क्या हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा। A×A जो कि ए भी नहीं होगा, AO का पार्ट हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को देखा जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो डीएनए में जो कि पाई जाती है कौन सी शर्करा? डीऑक्सीराइबोज किस में दिया है? जो कि डी ऑप्शन दिया है, डी हो जाएगा। जीवाणुओं की कोशिका भित्तु में निम्न से किसकी बनी रहती है? जीवाणु में कोशिका भित्तु जो कि पिंडोलाइकन तो दिया ही नहीं है। पिंडोलाइकन योगी से बनी रहती है, जो कि इसमें नहीं दिया है, तो आप ई के साथ जा सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न से कौन सा जीव एक कोशिकीय जीव नहीं है? तो एक कोशिकीय जीव जो पूछा जा रहा है इसमें से कौन है? जो कि एक प्रकार का कवक, जो कि एक कोशिकीय जीव नहीं है।
और यह क्या हो जाएगा, बहुकोशिकीय के यह जीव है। तो यह इस पॉइंट को आप याद रख सकते हैं। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। तो संवहन द्वारा जो किसका स्थानांतरण होता है, जो कि द्रव और गैस का द्रव और गैस का होता है, द्रव और गैस। तो ये सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। तो जीवों में विविधता का अत्यधिक किसका कारण है, वह उत्परिवर्तन, जो कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और ये क्या होगा, डार्विन के अनुसार यह काम करता है, डार्विन के रूल के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक हरित गैस नहीं है। तो हरित गैस इनमें से कौन सा नहीं है, जो कि ऑक्सीजन O2, जो कि इसमें क्या एक प्रकार का हरित गैस नहीं है। इसके अलावा जो ऑप्शन है सभी इसके ऑप्शन सही है, एक प्रकार से हरित गैस के उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा संकुचन मौद्रिक नीति का उदाहरण है। तो संकुचन मौद्रिक नीति से संबंधित कौन कौन से पॉइंट है, यह पूछा जा रहा है, जो कि केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को प्रवृत्तियां प्रदान करना। तो यह क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सामाजिक न्याय तथा समता के साथ आर्थिक विकास किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो आप देख सकते हैं, जो कि 10 वर्षीय पंचवर्षीय योजना इसका निर्धारित किया गया है। इसका बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। किस वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास एवं जलवायु परिवर्तन को जोड़ा गया। तो जो एक यह हो जाएगा, जोड़ा गया था जो कि 2011-12 के में जोड़ा गया था। सी डी ऑप्शन। भारतीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन की पहचान करें। कौन सा कथन सत्य है, यह पूछा जा रहा है, जो कि इसका आंसर होना चाहिए, इसका आंसर देखा जाए तो बड़ी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि आती है, जो कि बी ऑप्शन दो नंबर स्टेटमेंट जो कि इसका सही है। तो दो स्टेटमेंट जो कि केवल दो किस में दिया है, ए ऑप्शन इसका ए आंसर इसका सही हो जाएगा। भारत में स्पेशल इकोनॉमिक जोन की नीति देश में पहली बार कब प्रारंभ की गई थी। तो यह जो प्रारंभ किया गया था, यह 2000 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। इसका बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी कर प्रतिगामी प्रकृति का है। प्रतिगामी प्रकृति का जो कि वस्तु एवं सेवा का कर, जो कि एक प्रकार का प्रतिगामी प्रकृति है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है। कौन सा युग्म सही सुमेलित है, यह पूछा जा रहा है, जिसमें कि हम लोग देख सकते हैं PR खन्ना समिति NPA की रूपरेखा सही है। RV गुप्ता समिति कृषि ऋण सही है। PR नायक लघु एवं मध्यम सही है। जबकि अभिजीत सेन समिति लंबी अवधि के लिए खाद्य समिति तैयार करना। तो एक प्रकार से देखा जाए तो इसके सभी ऑप्शन सही है, तो आप इसके साथ जा सकते हैं एक से अधिक, ई ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसके मध्य का संबंध फिलिप्स वर्क द्वारा दर्शाया जाता है। यह क्वेश्चन पिछले सेट में भी आया था। तो आप इसको मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी देख सकते हैं, जो कि ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के बारे में औसत कथन की पहचान करें। तो औसत कथन कौन सा है, यह पूछा जा रहा है आपसे। तो जो कि इस योजना के क्या है, इस योजना के लिए 15 से 18 वर्ष की आयु के सभी व्यक्ति पात्र होंगे सही है। इस बीमा योजना के प्रीमियम प्रीमियम राशि 330 करोड़, यह भी सही है। 2 लाख रुपए का, यह भी सही है। और 2015 में शुरू की गई थी। तो कथन असत पूछा, जो कि कोई भी कथन इसमें गलत नहीं है, तो आप ई के साथ जा सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। इसके अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 55वां है। और यह दिया गया है कि निम्न में से कौन संघीय बजट 22-23 की 4 प्राथमिकताओं में शामिल है। तो कौन सा है, तो आप देख सकते हैं गति शक्ति, ये सही है। समावेशी, ये सही है। उत्पादकता, निवेश का वित्त पोषण। तो यह क्या है, यह सभी 4 जो विशेषता है, यह इसमें शामिल किया गया है। तो यह हो जाएगा 1 2 3 4, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन, निम्न में से किन किन उपायों द्वारा सरकारी घाटों में कमी की जा सकती है। सरकारी घाटों में कमी करना कौन सा हो जाएगा, जो कि करों में वृद्धि तथा व्यय, करों में वृद्धि और व्यय में करों में वृद्धि और व्यय में कटौती कहाँ दिया है, कमी मतलब कटौती। तो देखा जाए तो 2 ऑप्शन सही हो रहे हैं, ई के साथ जा सकते हैं। निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है। तो निम्नलिखित से सत्य कथन पूछा जा रहा है। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार, यह सही है बिल्कुल। मुर्शिद कुली ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद कर दिया, सही है। मुर्शिद कुली ने भूमि बंदोबस्त में इजारदारी व्यवस्था शुरू की थी, सभी ऑप्शन इसके सही है। तो आप किसके सी के साथ जा सकते हैं, 1 2 3। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं।
निम्नलिखित में से कौन भारत का मात्र यहूदी वाइसराय था? और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आप इसे जरूर ही याद रख सकते हैं, जो कि इसका आंसर होना चाहिए लॉर्ड राइडिंग हो जाएगा, लॉर्ड राइडिंग, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? और यह बीपीएससी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया था, वो सेम क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, तो इसका क्या हो जाएगा, जो कि शाहूकार और शिक्षित मजदूर, जो कि सेकंड और थर्ड, साहूकार, शिक्षित वर्ग, और यह हो जाएगा मतलब 2 3 5 जिसमें होगा वो ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं। 2 3 5 देखा जाए तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। किसके प्रयास से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो यह जो प्रयास किया गया था यह डॉक्टर के कर्वे द्वारा किया गया था, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और यह महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो इसकी विशेषता कौन सी नहीं है वह यह पूछा जा रहा है, जो कि हो जाएगा केंद्र के साथ राज्यों में द्वैत शासन, केंद्र के, यह बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एलोरा एवं एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित है? तो यह जो एलिफेंटा जो कि किस, तो यह जो संबंधित है यह पूछा जा रहा है, जो कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी से संबंधित है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बंगाल विभाजन की स्थिति को प्रभावी हुआ था? तो ये 16 अक्टूबर 1905 इसको प्रभावित हुआ था, और एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। राजा महेंद्र प्रताप ने किस वर्ष अफगानिस्तान में भारत की प्रथम सरकार का गठन किया गया था? तो यह हो जाएगा इसका आंसर, जो हो जाएगा यह हो जाएगा 1915 ईस्वी में इसका गठन किया गया था, सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन, किस चंदेल राजा ने मोहम्मद गजनवी का सामना किया था? तो मोहम्मद गजनवी का जो सामना किया था यह क्या हो जाएगा, इसका आंसर होना चाहिए, जो कि विद्याधर, जो कि इसका सामना किया था, सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। अगले क्वेश्चन, दिसंबर 1906 में ढाका में गठित मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मुस्लिम लीग का अध्यक्ष का प्रथम पूछा, जो कि आगा खान थे, और यह एग्जाम पॉइंट व्यू से महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो यह एग्जाम पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि यह इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन 1901 में इन्होंने पहली बार भाग लिया था, सी ऑप्शन सही है। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किसने किया था? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन जो किया था यह जवाहरलाल नेहरू, यह सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस, यह भी आंसर सही हो जाएगा। देखा जाए तो एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा, ई ऑप्शन। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाए, तो इसके कालक्रम पूछा जा रहा है, तो देख लेते हैं, जिसमें कि इस कालक्रम के बढ़ते क्रम में पूछा रहा है। साइमन कमीशन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। दिल्ली समझौता कितना में हुआ था? जो कि 1931 में। पूना समझौता जो कि 1932 में। सांप्रदायिक पंचाट 1932 में। तो देखा जाए तो 1930 में सबसे पहले हुआ था। आपको पूछा क्या जा रहा है? आपको पूछा जा रहा है जो बढ़ते क्रम में, तो उन सबसे पहले जो घटना हुई थी, सबसे पहले क्या हुआ? साइमन कमीशन 1, फिर हुआ था सबसे पहले उसके बाद क्या? दिल्ली समझौता 4, दिल्ली समझौता हुआ था। उसके बाद क्या? सांप्रदायिक पंचायत जो कि 1932 में। तो 1932 क्या दिया है? जो कि 14 दिल्ली समझौता कब दिया है? यह हो जाएगा जो कि, तो देखा जाए तो इसका हो रहा है क्या? 1 फिर 14 नहीं 1431 हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, आप बी के साथ जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी, तो यह कब किया गया था? जो कि आंसर हो जाएगा 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को इनके द्वारा स्वतंत्र इसकी सरकार का गठन किया गया था। ए पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ए पैसेज टू इंडिया जो कि लिखा गया जो कि E.M. फॉरेस्टर के द्वारा लिखी गई है, और यह एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। डी, पारक विद्रोह के नायक कौन है? पारक विद्रोह के जो नायक है कौन है? बक्सी जगबंधु, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत की सामग्री घोषित किया गया? जो कि यह किया गया 1877 ईस्वी को किया गया था, सी ऑप्शन इसका
सही हो जाएगा। और इसी के अंतर्गत क्या हुआ था, लॉर्ड लिटन ने क्या हुआ, 1 जनवरी 1800 दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंद की उपाधि दी थी और साथ में भारत को सामग्री घोषित किया गया था। तो इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। गांधी इरविन समझौते में किस नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो जो कि यह गांधी में जो कि तेज प्रताप सप्रू और और कौन संबंधित है इससे, आर जयंकर। और देखा जाए तो इसमें 2 ऑप्शन पहले से हो रहे, तो आप इसके साथ जा सकते हैं, एक से अधिक के साथ जा सकते हैं, ई ऑप्शन। सप्रू समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो यह जो किया गया था जो कि बेरोजगारी और समीक्षा के लिए किया गया था, यह सी ऑप्शन उसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो कि गिरफ्तार किया था वो रखा गया था बांकीपुर जेल में रखा गया था, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किया गया था। किस जैन साधु को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई थी, तो यह जो किया गया था वो हरिविजय सूरी को किया गया था, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस सूफी संत को महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है, तो महमूद ए इलाही के नाम से जो जाना जाता है शेख मुजुद्दीन किस में दिया है, शेख निजामुद्दीन ओलिया, यह सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, तो आप सी के साथ जा सकते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है यह पूछा जा रहा है, तो यह देख सकते हैं आप जो कि चंदेरी का युद्ध इसमें 1528 होना चाहिए, तो पहले ही ऑप्शन इसका गलत दे दिया, इसका क्या हो जाएगा 1528 हो जाएगा चंदेरी का युद्ध। घाघरा का युद्ध 1529 सही है। फिर पानीपत का प्रथम युद्ध 1556 खानवा, ये देखा जाए तो इसका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, ए के साथ जा सकते हैं। दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था, दिल्ली वंश का पूछा जा रहा है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था, सी। इसके अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो कि मोहम्मद शाह अंतिम शासक था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सल्तनत कालीन किस मुगल सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था, तो ब्राह्मणों पर जो जजिया कर लगाया था यह किसने लगाया था, जो कि फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, ये इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है, तो सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है, तो आग ऐतिहासिक काल से संबंधित है, जो कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, आसान क्वेश्चन। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए 4 विभिन्न बौद्ध संगीतियों को आयोजित करने वाले शासकों के सही क्रम बताने के लिए आपसे पूछा जा रहा है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इस पर सेपरेट वीडियो हमने बनाया है, तो आप यदि अभी तक उसको देखा नहीं है तो आप उसे ज़रूर देख ले, बौद्ध से संबंधित। जो कि हम देख सकते हैं सबसे पहले कौन था, सबसे पहले अजातशत्रु ने किया था, फिर अजातशत्रु, ठीक है, फिर क्या कि काला अशोक ने करा था, उसके बाद अशोक ने तृतीय किया था, और चौथा ना कनिष्क ने किया था कश्मीर में कुंडलवल, तो ये डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। आयुर्वेद के आचार्य चरक किसके दरबार में रहते थे, तो चरक जो किसके दरबार में रहते थे यह पूछा जाएगा कि कनिष्क के दरबार में रहते थे, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, और एक कुषाण वंशीय शासक कनिष्क था। निम्न में से कौन सही सुमेलित है, तो इस सुमेलित कौन कौन है यह पूछा जा रहा है, तो हम देख लेते हैं। होयसल वंश जो कि विष्णुवर्धन, यह सही है। हुन वंश जो कि तोरमन सही है। गुर्जर प्रतिहार यह हो जाएगा गुर्जर प्रदेश जो कि नागवट वंश सही है। कुषाण कुंजुल कफ डिसीज, तो देखा जाए तो ये सभी ऑप्शन इसके सही है, तो आप उपयुक्त मतलब एक से अधिक हो जाएगा आंसर, ई ऑप्शन। अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि को निंदा की गई है, तो पशु बलि की निंदा पूछा जा रहा है, जो कि यह अभिलेख कौन सा था, तो ये प्रथम शिलालेख था, जो कि सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने को मना कर दिया था, तो यह हो जाएगा जो कि ब्यास नदी को यह पार करने से मना कर दिया था, यह हो जाएगा बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली स्थापित की थी, तो यह जो कौन सा शासन, जो कि शिशुनाग वंश ने अपनी राजधानी परिवर्तित किया था, सी ऑप्शन सही है। आत्मनिर्भरता एवं सूक्ष्म विदेशी सहायता किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य घोषित किया गया था, तो यह जो किया गया था
जो कि इसका आंसर हो जाएगा कि पंचवर्षीय योजना होना चाहिए। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो यह जो घोषित किया गया था, जो कि 6 अप्रैल 1948 को घोषित किया गया था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? तो मुद्रास्फीति की नियंत्रण की विधि नहीं है, वो पूछा जा रहा है, जो कि देखा जाए तो ब्याज दर को कम करना, जो कि मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित भारतीय वित्तीय संस्थाओं को उनकी स्थापना के कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको इसके ऑप्शन दिए गए हैं, इसके ऑप्शन के हिसाब से आप इसे व्यवस्थित कर सकते हैं, जो कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय लघु, देखा जाए तो इसका क्या हो जाएगा, जो कि इसका आंसर होना चाहिए, जो कि इसका आंसर देखा जाए तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम जो पहले, उसके बाद औद्योगिक, उसके आगे क्या है, भारतीय औद्योगिक विकास दर हो जाएगा, फिर उसके बाद भारतीय औद्योगिक विकास दर, ये इसके बी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हैं। इसके अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किसे जीएसटी दायरे के बाहर रखा गया है? तो इसमें से कौन सा है जो कि जीएसटी दायरे से बाहर रखा गया है? तो आप देख सकते हैं, जो कि जीएसटी दर से ये बाहर रखा गया है। तो इसमें क्या, पेट्रोलियम बिजली, मानव, रेडीमेड कपड़े, रेडीमेड कपड़े तो नहीं होगा। तो ये सही है, ये सही है, मतलब देखा जाए तो एक से अधिक हो जाएगा। ई ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। किसी एक वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का बजट घाटा क्या प्रदर्शित करता है? तो बजट घाटा क्या प्रदर्शित करता है, जो कि एक प्रकार का वह धनराशि है जो केंद्रीय बैंक से सरकार को उधार लेनी पड़ती है। तो ये हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न में से किसका संबंध भुगतान संतुलन के संदर्भ में पूंजी रखता है? तो देखा जाए तो इसका आंसर जो होना चाहिए, जो कि सेवाएं हो जाएगी, जो कि इसे संतुलन के संदर्भ में पूंजी रखता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। सार्वभौमिक लौकिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप नामक रिपोर्ट प्रकाशन किस वैश्विक संस्था द्वारा किया जाता है? तो यह जो किया जाता है, जो कि एक प्रकार के विश्व आर्थिक मंच के द्वारा किया जाता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और यह 2006 में, यह 2006 से यह संस्था चली आ रही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मरुस्थल अफ्रीका महादेश के संबंधित नहीं है? तो जो कि यह हो जाएगा मोजाम्बो, जो कि डी ऑप्शन सही है। सूची 1-2 को मिलाइए और नीचे दिए गए कूट को सही कीजिए। अब इसकी जनजाति और उसके संबंधित क्षेत्र पूछे जा रहे हैं, जो कि इसका आंसर होना चाहिए, आंसर जो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर जो कि हो जाएगा 2 का, जो कि 2431 देखा जाए, इसके डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, आप डी के साथ जा सकते हैं। इसके अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी जल संधि इंग्लिश चैनल व उत्तरी सागर को आपस में जोड़ती है? जो कि एक प्रकार से क्या हो जाएगा, इसका आंसर संधि पूछा जा रहा है, तो जो कि डोवर जल संधि हो जाएगा। इसका सी आंसर बिल्कुल सही है, आप सी के साथ जा सकते हैं। इसके अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्न में से किस जिला में बूढ़ी गंडक नदी की लंबाई सबसे अधिक है? बूढ़ी गंडक की लंबाई सबसे अधिक किस राज्य में है? तो जो कि पश्चिम चंपारण में सबसे अधिक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा लंबाई पश्चिम बंगाल से स्पर्श कम होती है? तो यह जो हो जाएगा, जो एक प्रकार का, जो पूर्णिया हो जाएगा। पूर्णिया इसमें दिया नहीं है, पूर्णिया तो दिया ही नहीं है इसमें, नहीं पूर्णिया दिया है, सॉरी। तो ये सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पायराइट पाए जाते हैं? सर्वाधिक पायराइट, जो कि यह बिहार में पाए जाते हैं। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? सर्वाधिक लिंगानुपात पूछा, जो कि गोपालगंज। सी आंसर सही हो जाएगा। और एग्जाम पॉइंट से वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न से किस जिले में गंगा की लंबाई सबसे अधिक है? जो कि क्या हो जाए, आसान क्वेश्चन, ये पटना हो जाएगा। ये ऑप्शन। इसके अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं।
अब निम्नलिखित जिनमें कि गंगा की लंबाई सबसे कम पूछा जा रहा है, ये मैंने अधिक का टिक लगा है, सबसे कम पूछा जा रहा है, जो कि समस्तीपुर हो जाएगा कम में, और ज़्यादा में जो जो हो जाएगा वो पटना हो जाएगा। पालगोंडा पर्वत निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो पालगोंडा पर्वत जो कि यह पाया जाता है कहाँ? आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसका अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कोलदाम परियोजना निम्न में से किस नदी पे स्थित है? तो कोलदाम परियोजना जो कि इसका आंसर हो जाएगा सतलज नदी पे यह स्थित है। इसका हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। शून्य रेखा क्या कहलाती है? तो शून्य रेखा जो कि एक प्रकार से त्रिपुरा और बांग्लादेश त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की रेखा को शून्य रेखा कहा जाता है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से किन किन राज्यों से होकर भारतीय मानक समय को यामियोत्तर नहीं गुजरती है? तो देखा जाए तो यह इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, जो कि झारखंड हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। गर्जता 40 प्रचंड 50 और चीखता 60 क्या है? तो यह एक प्रकार से क्या है? एक प्रकार से पछुआ हवा का यह नाम है। तो ये बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे उच्चतम चोटी किस भाग में स्थित है? तो सबसे उच्चतम चोटी जो कि इसका होना चाहिए आंसर उत्तरी अंडमान में यह सबसे ऊंची चोटी पाई जाता है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का पहला सांप्रदायिक संग्रहालय निम्नलिखित में से कहाँ खोला गया है? तो सांप्रदायिक जो कि यह लद्दाख में खोला गया, लेह में। भारत के स्वदेशी रूप से विकसित पहले कृत्रिम घुटना कदम की शुरुआत किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने की थी? तो यह जो किया गया था, यह इसका आंसर जो कि IIT मद्रास के द्वारा किया गया था। यह डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो यह जो किया गया, जो कि भारत सरकार द्वारा किया गया है। इसका ये ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, प्रधानमंत्री संग्रहालय के आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदार कौन बनता है? तो यह जो बनता है यह बनता है जो कि पेटीएम बनता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। वर्ष 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 22-24 के लिए एशियाई चुनाव प्राधिकरण के संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया है? तो यह जो हो जाएगा आंसर जो भारत हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? तो यह जो बना है दक्षिण कोरिया। यह हो जाएगा। वन लाइनर फैक्ट वाले क्वेश्चन है, तो अभी से डायरेक्ट याद रख सकते हैं, दक्षिण कोरिया। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा सेली ऐप लॉन्च किया गया है? तो सेली ऐप जो कि एक प्रकार से केरल राज्य द्वारा यह लॉन्च किया गया सेली ऐप। फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? तो यह हो जाएगा जो कि फियरनेस, जो कि किरण बेदी से संबंधित है। यह बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात का विश्व का पहला कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा पर शुल्क लगाने की घोषणा किया है? तो यह जो किया गया है किसके द्वारा? तो ये यूरोपीय संघ द्वारा किया गया है। ये ऑप्शन इस बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे पे किया गया? तो विंग्स पूछा जा रहा है, जो कि हो जाएगा इसका आंसर बेगमपेट हवाई अड्डा, जो कि हैदराबाद हो जाएगा। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। मोबाइल वर्ल्ड ऐप 2022 का और आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? तो यह जो किया गया था, यह हो जाएगा जो कि बार्सिलोना हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। बोल्ट जमेन पदक 2022 में सम्मिलित होने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो यह इसका आंसर जो हो जाएगा, यह हो जाएगा जो कि दीपक धर हो जाएगा, जो कि सम्मानित पदक वाले हैं और भारतीय बने हैं। निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा 21वां विश्व सतत विकास शहर सम्मेलन 2022 आयोजन किया गया? तो यह जो हो जाएगा, जो कि यह भारत हो जाएगा।
ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन, किस यूरोपीय देश ने कोरोना को गंभीर बीमारी की श्रेणी से बाहर रखने का फैसला किया है? तो यह जो किया गया है किसके द्वारा? ये डेनमार्क के द्वारा किया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन, कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस मंदिर को विश्व विरासत में शामिल किया गया है? तो यह देखा जाए तो जो कि होयसल नदी जो है चर्चाओं में है, होयसल नदी, इसका ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा देश भारत के यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बन गया है? तो यूपीआई को जो यह जो हो जाना होगा आंसर जो कि नेपाल हो जाएगा। इसका आंसर नेपाल, मतलब डी ऑप्शन। 31वीं दक्षिण पूर्व एशिया खेलों की मेजबानी किस देश द्वारा किया गया? तो यह जो किया गया था यह वियतनाम द्वारा किया गया। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसके अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, 31वीं दक्षिण पूर्व एशिया खेलों की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है? तो यह इसका आंसर जो कि इसके ऑप्शन को हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसके ऑप्शन से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट व्यू से। तो यह हो जाएगा, इसका देखा जाए तो वियतनाम हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, ऊंट संरक्षण एवं विकास नीति किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? तो यह जो किया गया था यह किस सरकार द्वारा? तो यह हो जाएगा आंसर जो कि राजस्थान सरकार द्वारा यह किया गया। तो यह हो जाएगा बी ऑप्शन सही है। इसके अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है, भारत के किस खिलाड़ी को लॉरियंस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित किया गया है? तो यह हो जाएगा जो कि इसका आंसर होना चाहिए नीरज चोपड़ा हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा 2025 तक की है? तो यह जो किया गया जो कि बेल्जियम द्वारा किया गया है। इसका बेल्जियम जो कि सी ऑप्शन सही है। नीति आयोग द्वारा जारी चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019-20 में समग्र सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा था? तो यह कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा था? तो यह हो जाएगा केरल जो कि शीर्ष पे रहा था, सी ऑप्शन। जुलजला उपग्रह लॉन्चर हाल ही में काफ़ी खबरों में रहा था, यह किस देश से संबंधित है? तो यह जो संबंधित है ईरान से संबंधित है। यह हो जाएगा बी ऑप्शन सही है। वर्ष 2021 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पे क्या थी? तो यह जो हो जाएगा इसका आंसर जो कि 46.3 हजार करोड़ रुपये था। बिहार के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 2020-21 में कितनी थी? तो यह जो हो जाएगा जो कि 2.5% के बराबर थी। इसका देखा जाए तो यह ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न स्थिर कीमतों पर वर्ष 21-22 में कृषि और समृद्ध क्षेत्र की सकल मुद्रा संवर्धन की वार्षिक दर कितनी है? तो यह जो हो जाएगा इसका आंसर 3.9% के बराबर हो जाएगा। इसका डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, वनावरण के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोहीकरण कौन सा है? तो सही अवरोहीकरण पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर होना चाहिए जो कि सबसे पहले कैमूर हो जाएगा, फिर पश्चिम चंपारण और फिर रोहतास। आपको यदि 3 पॉइंट भी याद है तो आप इस तरीके से एलिमिनेशन कर सकते हैं। कैमूर देखा जाए तो 3 में है, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा दिया है पश्चिम चंपारण किस में दिया है? जो कि सी में ही केवल दिया है। तो आप इस तरीके से केवल एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 21 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? मैंग्रोव वन पूछा जा रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। इसका देखा जाए तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, और सहयोग 2022 में भारत के किस देश के साथ MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने में सहयोग कर दी अपने समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो यह हो जाएगा इसका आंसर जो कि मॉरिशस हो जाएगा। मॉरिशस जो कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन, काठमांडू में आयोजित SAFF महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? तो यह जो कौन सा देश जीता था? जो कि यह बांग्लादेश ने जीता था। इसका ये ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। एक संख्या को 322 से भाग करने पर, तो देखा जाए तो फ्रेंड्स अब मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। जो टोटल क्वेश्चन 150 क्वेश्चन दिया था टेस्ट सीरीज में वो हमने कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें। उस पर PDF प्रोवाइड किया जाएगा और आप मैथ के भी प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हैं।
और फ्रेंड्स जितना हो सके आप अपने फ्रेंड सर्कल में कम से कम एक फ्रेंड को तो शेयर कर ही सकते हैं। और इस क्योंकि फ्रेंड्स इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए जो नए नए वीडियो एग्जाम पॉइंट व्यू से रहते हैं वो अपलोड करने के लिए। तो फ्रेंड्स इस टेस्ट को कम से कम 3 बार तो ज़रूर लगाएं, क्योंकि वन टाइम टेस्ट लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना का बराबर होगा। तो कम से कम 3 बार टेस्ट को लगाएं जिससे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले टेस्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।